नमस्कार। कभी सोचा है कि खाने की कोई एक डिश, एक सिंपल सी रेसिपी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी जानेंगे जहां छोले भटूरे की एक पुरानी मामूली सी रेसिपी उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बन गई। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने को दो ना। ये सिर्फ एक बच्चे के शब्द नहीं है। ये उस बेबसी की आवाज है जो एक पूरा परिवार महसूस कर रहा था। एक ऐसा परिवार जो कड़ाके की ठंड और भयंकर गरीबी से हर रोज लड़ रहा था। उनके लिए हर एक दिन एक जंग थी, और अच्छा खाना, वो तो बस एक दूर का सपना था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा घर जहां की दीवारों से मानो बर्फ रिस रही हो। इतनी ठंड, घर में राशन खत्म है और बच्चे फटे पुराने स्वेटर में सिकुड़कर कांप रहे हैं। ये परिवार हर सुबह एक ही उम्मीद से उठता था कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, पर हर शाम हाथ लगती थी तो सिर्फ निराशा। अब देखिए, एक तरफ उनके घर में थी पानी जैसी पतली दाल और थोड़े से चावल, और दूसरी तरफ पड़ोस के घर से आती गर्मा गर्म मसालेदार छोले भटूरे की महक। सच कहूं तो ये खुशबू उनकी भूख को नहीं बल्कि उनकी बेबसी को और ज्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन इस निराशा और अंधेरे के बीच परिवार की बहू गरिमा ने तय किया कि वो ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। अपने परिवार को इस तरह टूटते हुए देखने के बजाय उसने एक हिम्मत भरा कदम उठाया। पास की एक बड़ी सी कोठी में उसने काम करने का फैसला कर लिया। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि एक दिन गरिमा की मालकिन निशा ने उससे कुछ खास बनाने के लिए कहा, और बस अनजाने में ही उन्होंने गरिमा के अंदर छिपे एक ऐसे हुनर को जगा दिया जो पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। बात ये थी कि गरिमा को सिर्फ दाल रोटी बनाना नहीं आता था, उसे बनाने आते थे दिल्ली के वो खास एकदम चटपटे छोले भटूरे। पता है ये रेसिपी उसे कहाँ से मिली? अपने पिता से। वो कभी एक छोटे से ठेले पर यही छोले भटूरे बेचकर अपना घर चलाते थे। तो ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, ये उसके खून में थी, उसके परिवार की विरासत थी। और उसका बनाने का तरीका, अरे वो तो एकदम अलग था। वो सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, वो तो जैसे हर मसाले में अपने पिता की यादें और उस विरासत को जिंदा कर रही थी। एकदम मुलायम गूंथा हुआ आटा, खुशबूदार मसालों से तैयार छोले और तेल में जाते ही गुब्बारे की तरह फूलते भटूरे, सब कुछ परफेक्ट था। तो जब निशा और उसकी पड़ोसी ने गरिमा के हाथ के बने वो छोले भटूरे चखे ना, वो तो बस हैरान ही रह गए। स्वाद इतना इतना लाजवाब था कि उनके मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से बेहतर है, तुम्हें तो अपनी दुकान खोलनी चाहिए। और बस उसी पल एक बड़े सपने का बीज बोया जा चुका था। अब जब लग रहा था कि चलो जिंदगी शायद पटरी पर आ रही है, तभी किस्मत ने एक और इम्तिहान ले लिया। परिवार पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अचानक एक दिन गरिमा के ससुर ओम प्रकाश जी को दिल का दौरा पड़ गया, और इस एक खबर ने परिवार की बची खुची उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, जान बचानी है तो तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और खर्चा था 1.5 लाख रुपए। अब सोचिए, जिस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, उसके लिए ये रकम एक पहाड़ से कम नहीं थी। सवाल बस एक ही था कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और उसी गहने अंधेरे में गरिमा को उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। उसे याद आए अपनी मालकिन के वो शब्द, तुम्हें तो अपनी दुकान खोलनी चाहिए। और उसने फैसला कर लिया, वो अपने ससुर को बचाने के लिए अपने उसी हुनर को, अपने छोले भटूरे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगी। और इसके बाद जो हुआ ना, वो दिखाता है कि परिवार की ताकत क्या होती है। सब एक हो गए, अपनी छोटी मोटी जो भी बचत थी उसे इकट्ठा किया और एक छोटे से ठेले के साथ एक नई शुरुआत की। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ गरिमा की नहीं थी, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। सबने मिलकर पैसे जोड़े ताकि सामान आ सके। पति समीर ने भाग दौड़ करके एक ठेला और छोटा सा गैस स्टोव किराए पर लिया। गरिमा और उसकी सास प्रभा जी ने मिलकर सारी तैयारी की और फिर पास के बाजार में अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। और जानते हैं, नतीजा उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर। पहले ही दिन छोले भटूरे की महक ने ऐसी भीड़ खींची कि कुछ ही घंटों में सारा सामान खत्म। देखते ही देखते दूसरे हफ्ते तक पास के स्कूल की कैंटीन से सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया
और पहले महीने के अंदर ही एक बड़ी बर्थडे पार्टी और एक शादी का भी ऑर्डर आ गया। गरिमा का स्वाद अब पूरे शहर की जुबान पर था। गरिमा की मेहनत अब रंग ला रही थी। वो रेसिपी जो कभी उसके पिता की पहचान थी, अब उसके पूरे परिवार की सफलता की रेसिपी बन चुकी थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। अपनी दिन रात की मेहनत और लगन से गरिमा ने बहुत ही कम समय में ऑपरेशन के लिए जरूरी 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए। ऑपरेशन कामयाब रहा और उसके ससुर जी की जान बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किस्मत ने इस परिवार के लिए एक और खुशी बचाकर रखी थी। कुछ ही समय बाद गरिमा का देवर नीरज अपनी पढ़ाई पूरी करके एक कामयाब डॉक्टर बनकर घर लौटा। नीरज ये बात अच्छी तरह जानता था कि जब घर पर मुसीबत थी तो उसकी भाभी ने किस तरह सब कुछ संभाला था। एक दिन वो गरिमा को एक जगह पर लेकर गया और उसे एक ऐसा तोहफा दिया जो उसके हर त्याग, हर आंसू और हर मेहनत का सबसे बड़ा सम्मान था। उसने कहा, भाभी, ये आपके लिए है, आपका अपना रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट के बोर्ड पर नाम लिखा था, गरिमा के चटपटे छोले भटूरे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस पूरे सफर की कहानी थी, गरीबी से खुशहाली तक की, बेबसी से कामयाबी तक की। गरिमा की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर छिपा होता है जो बस सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा हुनर है जो किसी की सफलता की रेसिपी बन सकता है।